दलित दलित ही रह गया, वंचित शोषित ही रह गया। मतलब वोट तेजस्वी यादव को चाहिए मुसलमानों का और शादी करते हैं क्रिश्चियन से। वोट चाहिए इनको यादवों का और शादी करते हैं क्रिश्चियन से। बताइए, मतलब खिड़की ले रहे हैं तेजस्वी जी पूरा एकदम, है ना। एक बहाना मिल गया। आज तक ये ईवीएम का रोना रोते थे, इस बार से चुनाव जीते हारेंगे ना तो SIR का रोना रोएंगे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 70 लाख के नाम कटे, उसमें से 1000 भी न्यायालय नहीं गया, सड़कों पे नहीं उतरा, जंतर मंतर नहीं किया, किसी थाने में आवेदन नहीं दिया कि भाई मेरा नाम कट गया। है कौन ये व्यक्ति? मिस्टर इंडिया तो नहीं है। वो जो अनिल कपूर वाला पिक्चर था ना, गायब हो जाता था घड़ी पहन के। मुझे लगता है ये 70 लाख वही मिस्टर इंडिया है, गायब हो गए। अगर राहुल गांधी को अगर करीब से जाके आप सूंघेंगे ना कि खुशबू आ रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की खुशबू आएगी राहुल गांधी के पास से। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। बिहार में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। आज हमारे साथ कॉमेडियन रतन रंजन जी हैं, वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। उनसे आज जानेंगे कि बिहार में चुनाव का आखिर मुद्दा है क्या। पलायन है, बाढ़ है, एजुकेशन है, या फिर वहाँ और कोई जो गुंडागर्दी चल रही है वो मुद्दा है। कैसे देखते हैं सर? बिहार से हैं आप भी, बिहार में किसकी सत्ता है इस बार? देखिए, बिहार में जो मुद्दा है ना चुनाव का, लड़ाई सिर्फ सकारात्मक विचारधारा और नकारात्मक विचारधारा की है। अच्छा, अब पूछिए कि नकारात्मक विचारधारा क्या है? क्या है? नकारात्मक विचारधारा वही है जो शहाबुद्दीन जी अमर रहे कहते हैं। नकारात्मक विचारधारा वो है जो कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। अब आपको मालूम नहीं होगा बहन जी, भूरा बाल साफ करो क्या है। भूरा बाल मतलब बाल नहीं, भूरा, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ल से लाला। कि मैं उसी जात से आता हूँ, भूमिहार। हमारे समाज पे इस तरह से, मतलब क्या ही बताऊँ, लालू यादव की जब सरकार थी, जब लालटेन RJD की सरकार थी, तो हमारे बाप दादा डर से नाम टाइटल नहीं लगाते थे। अच्छा, जैसे मेरा नाम रतन रंजन है ना, रतन रंजन लिखता हूँ, तो ये वहीं से शुरू हुई थी कि लोग अपना टाइटल लिखना छोड़ दिए थे। लोग टीका, सीखा, जनेऊ पहनना छोड़ दिए थे। इतना इन्होंने डर का माहौल बना दिया था। मतलब जातीय उन्माद अगर किसी ने बिहार में फैलाया है, वो सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार ने बिहार को ऐसा एक प्रदेश बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपराध, बलात्कार, हत्या, फिरौती, इन चीज़ों के लिए जाना जाता था। जबकि बिहार ऐसा नहीं था। बिहार में तो नालंदा विश्वविद्यालय था। वैशाली जिस जिले से मैं आता हूँ, गणतंत्र की पहली जननी वैशाली, लोकतंत्र की जननी से वैशाली से। लेकिन इन लोगों के हाथ में जब सरकार आई, सत्ता आई, इनको विकास करना चाहिए, तब इन्होंने क्या किया? घोटाला किया। जब बिहार में बाढ़ आती थी तो लोगों को मदद करना चाहिए, उस बाढ़ में भी ये लोग दवाई घोटाला, राशन घोटाला करते थे। अब समझ लीजिए, उस समय 950 करोड़ की घोटाला हुई थी। 950 करोड़ मायने रखता है उस समय। 950 करोड़ अगर लालू यादव जो कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी है, मसीहा है, तो आप 950 करोड़ से दलित का ही विकास कर देते। अगर आपको तो, इनको तो हिंदू धर्म से शुरू से नफरत है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजा, राजपूत से नफरत है, इनको MY समीकरण, इनका मुसलमानों का ही विकास कर देते 950 करोड़ में, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपना विकास किया, अपने बेटे का विकास किया, अपनी बेटी का विकास किया। मीसा भारती MBBS बन गई, और पता नहीं उनको, ना तो उनको सुई देने आता है, ना उनको दवाई के बारे में नॉलेज है, लेकिन बेटी MBBS टॉपर हो गई। बेटा 9वीं फेल होते हुए भी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बिहार का मैं पूछना चाहता हूँ लालू जी से कि बिहार में दूसरा कोई यादव नहीं है पढ़ा लिखा? ऐसा कोई यादव नहीं है। हमें देखिए, हमें यादवों से कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का अगर कल को लालू यादव या RJD परिवार, लालू फैमिली किसी दूसरे यादव को अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दे, मैं भी उनको वोट दूंगा। हमें यादव से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लालू परिवार से। भाई, ये कौन सा लोकतंत्र हुआ कि बाप के बाद बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बाप के बाद बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? वो तेजस्वी यादव जो क्रिकेट में फेल हुआ, पढ़ाई में फेल हुआ, राजनीति में बार बार फेल हो रहा है, और वो जो विधानसभा में गंदे गंदे हरकतें कर रहा है, बताइए, ये शोभा देता है उनको? ये जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठा है, वहाँ पे बड़े बड़े उनसे सीनियर मंत्री, विधायक बैठे हुए हैं, जहाँ ये वो भी नीतीश कुमार की कृपा से विधायक बनने वाले, विधानसभा में गलत इशारे दे रहे हैं। एक तो ये 9वीं फेल, ऊपर से इनको ना तो नॉलेज। तेजस्वी यादव को मैं तो कहता हूँ फूड ब्लॉगर होना चाहिए, गलत राजनीति में आ गए। हाँ, अब देखिए, जब हवाई जहाज में कोई नेता बैठता है तो नीचे अपने प्रशंसकों का हौसला बढ़ाता है, हाथ हिलाता है, नीचे का जायजा लेता है। ये हवाई जहाज में मछली दिखा रहे हैं कि ये देखो मछली खा रहे हैं। 3 सोमवारी बीत गया, ना अखिलेश यादव को हमने देखा शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, न तेजस्वी यादव को देखा, और ना वो 58 साल वाले युवा नेता को देखा। हाँ, लेकिन ताजिया अगर हो तो ये घर में जरूर बुला के सम्मान करके फोटो, बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे।
वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करवाएंगे। युवाओं के विकास की बात करें या पलायन की बात करें, जिस प्रकार से बिहार में युवाओं का पलायन अधिकतर बढ़ता जा रहा है, तो युवा नेता है तेजस्वी यादव, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे अगर सत्ता में है आते ना, हैं। बिल्कुल युवा नेता है। वो ट्रिपल एक्सल साइज पहन रहे हैं, ट्रिपल एक्सल साइज शर्ट पहन रहे हैं। पहले खुद फिट हो ले, पहले अपना पलायन तो रोक ले। अच्छा, हाँ, पढ़ाई में पलायन हो गया उनका, क्रिकेट में पलायन हो गया, राजनीति में पलायन हो रहा है। जो व्यक्ति अपना पलायन नहीं रोक पा रहा है वो दूसरों का क्या पलायन रोकेगा? नहीं, पलायन तो नीतीश कुमार का भी नहीं रुक रहा है। आप देखेंगे कभी इस तरफ होते हैं, कभी उस तरफ होते नहीं, हैं। नीतीश कुमार कभी इस तरफ जाते हैं उस तरफ, बात ठीक कहा आपने। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी चारा घोटाला नहीं किया। नीतीश कुमार के शासनकाल में कभी आईएएस अधिकारी का बलात्कार नहीं हुआ, आईएएस अधिकारी के बीवी का बलात्कार नहीं हुआ। नीतीश कुमार के शासनकाल में एनडीए की सरकार में कभी चंदा बाबू जैसे किसी व्यक्ति के बेटे को तेजाब डाल के हत्या नहीं की गई। हाँ। नीतीश कुमार के लेकिन साथ नीतीश कुमार के शासन में एक हॉस्पिटल में घुस के 5 गुंडे एक मरीज को मार देते। बिल्कुल वो सही ठीक बात है ना। देखिए, अपराध हुआ, हत्या हुआ और उसके 2 दिन बाद फिर एनकाउंटर भी हुआ उस अपराधी का। वो अपराधी भाग के मुख्यमंत्री आवास नहीं गया। अब पहले क्या था, जो अपराधी अपराध करता था, जो बलात्कार करता था, जो चोरी डकैती करता था, वो भाग के संरक्षण के लिए सीएम आवास में जाता था और वहाँ लालू यादव जी के साथ में बैठता था। अच्छा। आप समझ लीजिए, शहाबुद्दीन जैसे लोग कौन थे? ये लोग अपराधी थे, अपराध करते थे, चोरी डकैती लूटपाट हत्या बलात्कार करते थे और संरक्षण लालू यादव देते थे। अब तो मैं तो कहता हूँ कि लालू यादव से बड़ा बदनसीब तो कोई ही नहीं सकता। जिसने जेल का उद्घाटन किया झारखंड में, उसी जेल में सजा काट रहे हैं। अच्छा। पूरा परिवार बेल पे। अगर तेजस्वी यादव युवाओं का पलायन रोकना चाहते हैं, ठीक है, ये खुद तो करोड़पति हो गए, बिना पास किए हुए, बिना पढ़ाई किए हुए अरबपति हो गया बेचारा। दिल्ली में करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, कहाँ प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन आज तक गरीब बिहार में गरीब ही रह गया, दलित ही रह गया, वंचित शोषित ही रह गया। मतलब वोट तेजस्वी यादव को चाहिए मुसलमानों का और शादी करते हैं क्रिश्चियन से। वोट चाहिए इनको यादवों का और शादी करते हैं क्रिश्चियन से। बताइए, मतलब फिरकी ले रहे हैं तेजस्वी जी पूरा एकदम, है ना कहीं देखिए मैडम। और अब तो SIR जब से आया है तब से लालटेन तो जलने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये SIR ही था ना, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, यही तो पूरा कांड यही कर रहा था। ये वोट ट्रांसफर, वोट जिहाद था ये। जी। दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना, तो दिल्ली में ये लोग चले जाते थे, बिहार में तो बिहार में जा रहे हैं, बंगाल में तो बंगाल में। अब ये 70 लाख जिनके नाम कटे हैं, तेजस्वी यादव खूब रोना धोना कर रहे हैं। जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन हाँ, आज जो ये ये है बहन जी, फर्जी इनको एक बहाना मिल गया। आज तक ये EVM का रोना रोते थे, इस बार से चुनाव जीते हारेंगे ना तो SIR का रोना रोएंगे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 70 लाख के नाम कटे, उसमें से 1000 भी न्यायालय नहीं गया, सड़कों पे नहीं उतरा, जंतर मंतर नहीं गया, किसी थाने में आवेदन नहीं दिया कि भाई मेरा नाम कट गया। है कौन ये व्यक्ति? मिस्टर इंडिया तो नहीं है। वो जो अनिल कपूर वाला पिक्चर था ना, गायब हो जाता था घड़ी पहन के। मुझे लगता है ये 70 लाख वही मिस्टर इंडिया है, गायब हो गए। किसी का अगर पता मालूम है तो आदमी नहीं है, अगर कोई आदमी है तो उसका पता नहीं है। नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये जो फर्जी वोट काट रही है, इस पे विपक्ष जो है ये कह रहा है कि ये तो हिंदुओं के वोट बचा रही है बीजेपी, खाली हिंदुओं को वोट देने का अधिकार दे रही है। नहीं, अब RJD को हिंदू वोट नहीं देता है क्या? कांग्रेस पार्टी को हिंदू वोट नहीं देता है? देता है। मतलब भगवा आतंकवाद कहने के बाद भी हिंदू इनको वोट देता है। अब मुझे वो समझ में नहीं आता कि कौन हिंदू है, वो कहाँ से आए हैं, है ना? उनके DNA में मिलावट होगा। अभी इन्होंने कहा भगवा आतंकवाद, मालेगांव ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद से जुड़ा गया। फिर इनके कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा सनातन आतंकवाद। फिर भी हिंदू आंख बंद करके बैठा हुआ है मोदी विरोध में। ठीक है, मोदी से आप विरोध करो कितना है, लेकिन मोदी विरोध में कोई अगर कह रहा है कि कुंभ फालतू कुंभ है, फिर भी हम उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कह रहा है हमारे धर्म को आतंकवाद से जोड़ा है, हमारा भगवा जो हमारा शान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, देश का स्वाभिमान है, उसको आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, फिर भी वो हिंदू लोग चुप है। तो ये देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। अगर यहीं पे विपक्ष को 70 साल से आतंकवाद का धर्म नहीं मालूम चला, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में इनको आतंकवाद का जो है कि कलर मालूम हो गया कि आतंकवाद का कलर भगवा होता है, लेकिन आज तक विपक्ष को ये नहीं मालूम हुआ कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। अगर ये लोग देखेंगे करीब से, इनको भी मालूम चलेगा कि आतंकवाद का धर्म होता है। एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है कि मालेगांव में जो मरे वो मुस्लिम थे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पहलगाम में जो मरे वो भारतीय थे। देखिए, मतलब यहाँ मुस्लिम हो गया, वहाँ भारतीय हो गया, ये भी नहीं खुल के कह पाए कि वो हिंदू मरे हैं। मतलब वोट बैंक की राजनीति इतनी, मतलब वोट बैंक पे टोपी जान भाईजान इतना भारी हो गए हैं ना कि अखिलेश यादव अपनी बीवी का मान सम्मान का बदला नहीं ले पा रहे हैं, चुप हो गए हैं। अगर यही मौलाना की जगह कोई अगर दूसरा व्यक्ति टीका टिप्पणी कर दिया होता तो अभी तक वो 58 साल का युवा भी 2 संविधान किताब लेके उतर जाता। संविधान खतरे में हो गया, लोकतंत्र खतरे में। अभी तक तो ये एक लेके घूम रहा है, हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी। अगर कोई हिंदू बोल दिया होता ना
तो अभी सब मैदान में कूद गए होंगे। तेजस्वी यादव, चलिए आपने कहा तेजस्वी यादव को नहीं आना चाहिए, लेकिन युवा नेता के तौर पे कन्हैया कुमार भी तो हैं, उन्हें भी जिता सकते हैं। युवा नेता होने का मतलब ये नहीं है कि उसको राजनीति का अनुभव होगा। कन्हैया कुमार वही मानसिकता है जो कहता है भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाअल्लाह। ये जेएनयू वाले प्रोडक्ट लोग हैं, ये वामपंथी प्रोडक्ट लोग हैं, ये फिलिस्तीन को अब्बा मानने वाले लोग हैं। ये कन्हैया कुमार जैसे लोग। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिस मर्जी का चाहे समर्थन कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आवाज़ ये है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आवाज़ आज़ादी है। तो बांग्लादेश में हिंदू जब मारे जाते हैं तब आपका अभिव्यक्ति क्या आपके पिछवाड़े में घुस जाता है क्या? जब गाजा में मरता है तब तो आप बड़ा रोना धोना करते हैं। तो इजराइल में भी लोग मरे थे ना, बिल्कुल। पहलगाम पे आपका आंसू पता नहीं सूख जाता है, और बांग्लादेश फिलिस्तीन पे आपके आंसू आँख से भी निकलते हैं और दूसरे कहीं और जगह गांव से भी निकलने लगते हैं आंसू, आँख से भी और गांव से भी। तो ये नहीं चलेगा ना। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो सबको है अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो राहुल गांधी को भी है, जो बार बार सेना पे कभी टिप्पणी करके कोर्ट में सरेंडर करने जाते हैं, और नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि सरेंडर सरेंडर। जो मतलब मैंने तो एक देखा नहीं, देश में ऐसा पहली बार मैंने कोई व्यक्ति पाया है जो देश की कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई। अमेरिका को चुनौती देकर रसिया से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। अगर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है तो आप नानी के घर चले जाओ, चले जाओ नानी के घर, आपको किसने रोका है? देश की अर्थव्यवस्था पे पनौती हो आप। एक तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हाँ देश की अर्थव्यवस्था एकदम बढ़िया है। राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट आता है या तो बांग्लादेश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। अगर राहुल गांधी को अगर करीब से जाके आप सूंघेंगे ना कि खुशबू का आ रहा है तो उसमें पाकिस्तान की खुशबू आएगी राहुल गांधी के पास से। और दूसरे मैं सवाल करना चाहूंगी, आखिर आतंकवादियों से या फिर एक ही कम्युनिटी से इन लोगों को इतना प्रेम क्यों? दिक्कत ये है, आतंकवादी परेशान है कि कांग्रेस खत्म हो रहा है। अच्छा। और कांग्रेस परेशान है कि आतंकवाद खत्म हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं समझे? हाँ। एक सिक्के के चट्टे बट्टे हैं दोनों। हाँ, बस एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। आतंकवादी परेशान है कि कांग्रेस खत्म हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? और कांग्रेस परेशान है कि आतंकवादी खत्म हो रहा है, आतंकवादी खत्म हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? है ना? बात घूम फिर के यहीं आ जाती है। आज देश का आप देख लीजिए कि देश हमारा हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन होगा। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जाति, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? अडानी अंबानी, मतलब केरला में अडानी अंबानी ठीक है, हिमाचल में ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु तक ठीक है। बस कर्नाटका बेंगलुरु से जैसे अडानी अंबानी आगे बढ़ते हैं ना, उत्तर प्रदेश में अडानी अंबानी खराब हो जाते हैं। जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ पे अडानी अंबानी बिक जाते हैं। और फिर हरियाणा में, पंजाब में। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, पिछले 7 वर्षों से वहाँ पे भी बीजेपी एनडीए की सरकार है। 17 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास हो गया, बिहार में विकास काहे नहीं हुआ? बिहार में जब तक ये पनौती विपक्ष रहेगा, जाति में बांटने वाला, है ना, चारा घोटाला करने वाला, महिलाओं का बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला, विधानसभा में गंदी गंदी हरकतें करने वाला, तो तब तक बिहार का विकास हो ही नहीं सकता। पनौती नाम की चीज़ एक होती है, वही बिहार में पनौती है। ये लोग, ये पनौती बहुत जल्द हटेगी और उसका इलाज तेज। देखो घर में विभीषण एक होता है ना लंका में, तो बस विभीषण आ गया है तेज प्रताप यादव जी, और बहुत जल्द लंका जलने वाली है। हाँ, अंत में क्या चाहेंगे, यदि एनडीए जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री बदलना चाहिए? देखिए अब एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, कोई भी होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। यहाँ ये नहीं होगा कि मोदी जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना देंगे या नीतीश जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री। कोई भी होगा ना वो परिवारवाद से हटके होगा। ये नहीं होगा कि लालू जी नहीं बने तो बेटवा बन जाएगा, बेटवा नहीं बने तो मैया बन जाएगा, मैया नहीं बने तो फिर लालू जी बन जाएंगे। ये नहीं होगा।